ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। मैं शिवलिंग को प्रणाम करती हूँ जो ब्रह्मा विष्णु और देवताओं द्वारा पूजित है, जो निर्मल उज्जवल और शोभित है, जो जन्मों जन्मों के पापों का नाश करता है। मैं उस सदा शिवलिंग को नमन करती हूँ। हिमालय के कण कण में शिव शंकर का स्थान है और जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच भोलेनाथ हिमलिंग के स्वरूप में अमरनाथ गुफा में विराजते हैं। अमरनाथ मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है और हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इस स्थान का नाम अमरनाथ व अमरेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का बनना है। आइए जानते हैं अमरनाथ मंदिर के बारे में। कहाँ स्थित है अमरनाथ मंदिर? अमरनाथ मंदिर या अमरनाथ गुफा भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान है, जो भगवान शिव के प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। इस धार्मिक स्थल की यात्रा करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक जाते हैं, जिसे अमरनाथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्थित अमरनाथ गुफा को तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिसके बारे में पौराणिक कथा यह है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने देवी पार्वती को जीवन और अनंत काल का रहस्य बताया था। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के पास 135 किलोमीटर की दूरी पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ गुफा भारत में सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व रखने वाला तीर्थ स्थल है। इस पवित्र गुफा की ऊंचाई 19 मीटर, गहराई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ बर्फ से नैसर्गिक शिवलिंग बनता है। यहाँ प्राकृतिक और चमत्कारिक रूप से शिवलिंग बनने की वजह से इसे बर्फानी बाबा या हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। कैसे बनता है बर्फ का शिवलिंग? अमरनाथ गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह पर टपकती रहती हैं, लेकिन बीचों बीच पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली बर्फ की बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बन जाता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह शिवलिंग कच्ची बर्फ का नहीं बल्कि ठोस बर्फ का बना होता है। बाबा बर्फानी का शिवलिंग चंद्रमा के घटने के साथ साथ घटना शुरू हो जाता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अमरनाथ मंदिर का इतिहास। अमरनाथ मंदिर की मान्यता के बारे में पुराणों में यह कहा गया है कि जो भी भक्त कैलाश पर्वत के दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ईसा पूर्व लिखी गई कलहण की रजत तरंगिनी तरंग द्वितीय में भी इसका उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा साम दीमत शिव के परम भक्त थे और वह पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करते थे। बर्फ का शिवलिंग कश्मीर को छोड़कर विश्व में कहीं नहीं मिलता। इतिहासकार अबुल फैजल 16वीं शताब्दी ने आईना ए अकबरी में उल्लेख किया है कि अमरनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थल है। गुफा में बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। अमरनाथ यात्रा के नियम। बाबा अमरनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार और मंदिर की देखरेख करने वाले अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से कई नियम कानून बनाए गए हैं, जो कि मंदिर और दर्शनार्थी दोनों के लिए सुरक्षा दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अमरनाथ की यात्रा हर साल 2 महीने के लिए शुरू हो जाती है।
बाकी समय बर्फ पड़ने की वजह से वो स्थान बंद रहता है। अमरनाथ की यात्रा में जाने के लिए हर साल अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग जारी की जाती है। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन करवाकर ही यात्रा कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं व 75 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को इस यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलती है। अमरनाथ यात्रा 2023। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे में 3,478 यात्री जम्मू के लिए रवाना हुए थे। इन सभी यात्रियों को जम्मू बेस कैंप से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा सुबह 4 बजे रवाना हुई। यात्रा का आगाज बम बम बोले और भगवान शिव के जयकारों के बीच हुआ। आपको बता दें, अमरनाथ मंदिर में पूजा कुछ इस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले प्रथम पूजा यानी जिसका अर्थ है पहली पूजा। जिस दिन यात्रा शुरू होने की घोषणा की जाती है उस दिन पवित्र गुफा में यह पूजा की जाती है। जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सदस्य भी इस पूजा में शामिल होते हैं। भगवान शिव की स्तुति में कई वैदिक मंत्रों के साथ साथ श्लोकों का जाप किया जाता है, जिसके बाद भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है। पूजा समारोह में भूमि पूजा, नवग्रह पूजा, छड़ी पूजा और अंत में यात्रा की शुरुआत का संकेत देने वाला ध्वजारोहण शामिल होता है। पूजा व्यास पूर्णिमा के दिन आयोजित की जाती है। अमरनाथ मंदिर की आरती का समय कुछ इस प्रकार है। प्रातःकालीन आरती सुबह 6 से 6:30 बजे तक और संध्याकालीन आरती शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक। शंकर जी के रूप निरगता त्रिभुवन जन मोहे हरिओ हर 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 महादेव। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।